ला कुमारी हिंदी ज्ञान सागर में कक्षा 10 के लिए लेकर आई हूँ रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, यानी कि जिसका कर्ता भी एक होता है और क्रिया भी एक ही होती है, वो होते हैं हमारे सरल वाक्य। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है यानी कि एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, रविवार को हम पढ़ने जाएंगे। वह फल लेने बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। इसके अतिरिक्त और अन्य उदाहरण ये देखिए। मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है, यानी कि ये सरल वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। इस तरह के जो भी वाक्य हैं वो सब सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उद्देश्य विधेय यानी कि सभी आंदोलनकर्ता जो हैं वो उद्देश्य है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे वो विधेय है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें उद्देश्य और विधेय को दर्शाया गया है, अर्थात ये सभी वाक्य सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली। बुढ़ापा आ गया था किंतु व्यक्तित्व में जवानी थी। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए किंतु, परंतु, मगर, एवं, और, या, अथवा, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको जो भी उदाहरण समझाया उनमें जो समुच्चय बोधक शब्द थे उनसे हमने वाक्यों को जोड़ा है, वरना सरल वाक्य क्या होता है, दिल्ली चलकर तुम मुझे खून दो। लेकिन यहाँ संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमने और समुच्चय बोधक का प्रयोग किया। वैसे ही यहाँ भी हमने और लेकिन समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया है संयुक्त वाक्य में। यहाँ किंतु समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं बच्चों वो संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर रहता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। विद्यालय बंद रहेगा वो किसके कहने पर निर्भर है, अध्यापक के। तो मुख्य प्रधान वाक्य क्या हुआ हमारा, अध्यापक ने कहा, और जो आश्रित उपवाक्य है वो ये होगा कल विद्यालय बंद रहेगा। यानी कि प्रधान उपवाक्य अध्यापक ने कहा और आश्रित उपवाक्य कल विद्यालय बंद रहेगा, क्योंकि ये अध्यापक के कहने के ऊपर निर्भर है कि विद्यालय बंद रहेगा, इसलिए ये वाक्य आश्रित हुआ। निर्भर का क्या मतलब होता है, आश्रित रहना। अगला उदाहरण है, वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। यानी कि वह लड़का उपप्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य जो पेड़ के पास खड़ा है। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। प्रधान उपवाक्य मोर ऐसा पक्षी है और आश्रित उपवाक्य जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं।
आश्रित उपवाक्य को क्रमशः की, जो, जिसका एवं जिसे द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कि ये मिश्र वाक्यों की पहचान होती है कि जो इन शब्दों के द्वारा उनको जोड़कर बनाए जाते हैं वो सभी मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये इनकी पहचान है। जैसे अभी हमने आपको ये बताया कि मोर ऐसा पक्षी है जिसका, तो ये जिसका, जो, जिसका, जिसे आदि जिन वाक्यों में आता है वो मिश्र वाक्य होते हैं। मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यों को पहचानना। वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। वाक्य में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ सामान्यतः समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। जिसने, वह, जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, क्योंकि, यदि आदि। ये वो शब्द हैं जिनसे मिश्र वाक्यों का आरंभ होता है, यानी कि जो आश्रित उपवाक्यों का आरंभ होता है। इन शब्दों के जिसने, वह, जो इन शब्दों के बाद का जो वाक्य आता है वो आपका आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे हमने भी यहाँ ऊपर बताया भी था, ये आया था ना कि मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं, तो जिसके बाद वाला जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य है। समुच्चय बोधक शब्द आश्रित उपवाक्यों के आरंभ में, मध्य व अंत में भी आते हैं। जैसे जिसने, जिसने क्या है? समुच्चय बोधक शब्द, ये आरंभ में आया। बालक की जान बचाई, वह क्या है? समुच्चय बोधक। वह युवती पालम कॉलोनी में रहती है। वह युवती जिसने बालक की जान बचाई, अब यहाँ भी क्या आ गया? आरंभ में आ गया। जिसने कहाँ? ये बीच में आ गया, मध्य में आ गया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो आश्रित वाक्यों की पहचान होती है।